वजू करने का सही तरीका। क्या इस्तिंजा किए बिना वजू हो जाता है या नहीं? क्या मर्दों और औरतों का वजू करना अलग अलग है? क्या औरतों के सर से दुपट्टा उतर जाने की वजह से वजू टूट जाता है? और क्या कपड़े चेंज करने की वजह से वजू रहता है या नहीं रहता? और भी काफी सारी मिस्टेक हैं जो अक्सर मर्दों और औरतों के वजू करने में होती हैं, जिनकी वजह से वजू नहीं होता। वजू ना हुआ तो नमाज नहीं होगी। तो 8 से 10 मिनट दीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज आप वजू का सही तरीका जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं वजू का सही तरीका। क्या औरतों और मर्दों का वजू करने का तरीका अलग अलग है या एक ही तरह होता है? और इसके अलावा वजू करने के हवाले से काफी सारे सवाल आपके जहन में जन्म लेते हैं। तो आइए वजू का सही तरीका जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिलती रहें और आप इसी तरह सीखने से मुस्तफीद होते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि इस्तिंजा किए बिना वजू हो जाता है या नहीं। सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है कि वजू के 4 फर्ज होते हैं: हाथ धोना, मुंह धोना, सर का मसा करना और पाँव धोना। ये फ़र्ज़ हैं। इन फ़र्ज़ों में से अगर एक भी चीज़ रह जाती है तो आपका वज़ू नहीं होगा। और वज़ू करने का सही तरीका अब आपने तवज्जो से सुनना है और तसल्ली से देखना है ताकि आपको सही समझ आए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस्तिंजा ज़रूरी है वज़ू करने के लिए, क्योंकि खुदा न खास्ता आपको याद हो ना हो, अगर आपकी हवा खर्च हुई है, उसके अलावा आपको रफ़ा हाजत हुई है, तो इसलिए इस्तिंजा करना ज़रूरी है। आप इत्मीनान से वज़ू करेंगे और फिर इत्मीनान से ही आप नमाज़ पढ़ेंगे। तो इसीलिए वज़ू करने से पहले नंबर 1 इस्तिंजा करना ज़रूरी है। उसके बाद आपने वज़ू करने के लिए जब बैठना है तो सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ना है। ये पढ़ लेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब तक आपका वज़ू कायम रहेगा तब तक फ़रिश्ते आपके नामा अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद आपने दोनों हाथों को तसल्ली से धोना है और उंगलियों का इस तरह खलाल करना है ताकि कोई भी जगह खुश्क ना रहे। उसके बाद आपने दाएं हाथ में पानी लेना है और मुंह में डाल के आपने कुली करनी है तसल्ली से। आपने इधर भी उंगली डाल के मुंह में, इधर भी डाल के आपने तसल्ली से उंगली फेरनी है ताकि दांतों के ऊपर कोई नकाहत हो तो वो दूर हो जाएगी। और इसी तरह 3 बार आप कुली करेंगे। उसके बाद आप दाएं हाथ से नाक में पानी डालेंगे नरम हड्डी तक, और बाएं हाथ की ये आप अंगूठे से और चींची से इस तरह आप नाक का खलाल कर लें तसल्ली से नरम हड्डी तक, ताकि नाक के अंदर से भी कोई बाल जो है वो खुश्क ना रहे, तमाम तर हो जाए, गीले हो जाएं। इसी तरह ये अमल करने के बाद फिर आपने क्या करना है, 3 दफ़ा आपने मुंह पे इसी तरह पानी डालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक आपके बाल जा रहे हैं और ये ठोड़ी के नीचे तक। तसल्ली से आपका चेहरा जो है वो तर होना चाहिए, गीला होना चाहिए। और जिनके दाढ़ी होती है वो दाढ़ी में इस तरह पानी से खलाल करें तसल्ली से चारों तरफ, ताकि दाढ़ी का भी एक बाल भी खुश्क ना रहे। उसके बाद आपने इस तरह हाथ में पानी लेना है और 3 दफ़ा ऐसे गुजारना है और नीचे से हाथ ऐसे फेरना है तसल्ली से, ताकि कूनी की हड्डी तक कोई भी एक बाल आपका खुश्क ना रहे, तमाम बाल गीले हो जाएं। फिर इसी तरह दूसरे हाथ के ऊपर आप 3 दफ़ा पानी गुजारेंगे ऐसे करके, तो हाथ पीछे से लाजमी फेरना है, इस तरह तसल्ली करनी है अपनी, कोई भी बाल खुश्क ना रहे। ये अमल 3 दफ़ा करने के बाद आपने हाथों को ऐसे जोड़ लेना है। अब करना है आपने सर का मसा करने के लिए आपके हाथ ऐसे जाएंगे सर के ऊपर, और जब सर की बैक साइड पे जाएंगे तो ऐसे उल्टे हो जाएंगे। फिर आपने ऐसे लाना है। ऐसे लाने के बाद आपने ये शहादत की उंगलियां कानों में डाल लेनी है और अंगूठे को पीछे से कानों की बैक साइड से ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है। और ये उंगलियां कानों की तमाम ये जो लाइनें इनके अंदर घुमानी है ताकि इधर से तसल्ली से इनका खलाल भी हो जाए। फिर ऐसे कर लेना है और इस तरह आपका मसा हो जाएगा। उसके बाद आपने तसल्ली से दायां पांव धोना है। अपने घुटने से पर तकरीबन 1 बालशत ऊपर तक आपने अपना दायां पांव धोना है। फिर इसी तरह दायां पांव धोना है और ये ध्यान रखना है धोते हुए कि पाँव की उंगलियां जो है उनका भी खलाल तसल्ली से करना है, पाँव की उंगलियों में भी ऐसे हाथ डाल के तसल्ली से, ताकि कोई हिस्सा वहाँ भी खुश्क ना रहे। इस तरह आपका वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। अब आती है बारी कि क्या औरतों के सर से दुपट्टा उतर जाने से या दुपट्टा उतार कर वज़ू करें तो क्या वज़ू हो जाएगा? तो जी हाँ, उसमें कोई मसला नहीं है। आप दुपट्टा उतार कर वज़ू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और अगर वज़ू के बाद भी दुपट्टा उतर जाए किसी वजह से, खुदा न खास्ता, तो भी वज़ू रहता है, वज़ू टूटता नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है। और एक बड़ा अहम सवाल हुआ है, कमेंट्स के अंदर होता है कि क्या कपड़े चेंज कर लेने से वज़ू टूट जाएगा? कपड़े चेंज करने से वज़ू नहीं टूटेगा, आपका वज़ू बाकी रहेगा। आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं। इसके अलावा वज़ू के हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली वीडियोस में आपको उसका जवाब भी ज़रूर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट में। और इन वीडियोज़ को अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी वज़ू करना ठीक हो जाए और आप भी इस सवाब के मुस्तहिक हो जाएं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।